राजस्थान रॉयल्स की इतनी गंदी बैटिंग देखने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में जहां कहीं पर भी है, हमें पता है कि बिल्कुल नीचे है। वहां से अब आईपीएल 2025 का सफर इनका खत्म हो गया है। यहां से किस तरीके से अब आप देखते हो इस टीम का सफर, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि शायद पलटवार करना चाहिए था। आज तो टिमिड क्रिकेट खेली क्या इन्होंने? इन माय हम्बल ओपिनियन, हाँ, नो कमेंट्स। अरे यार मतलब मन ही नहीं कर रहा ना कमेंट करने का। आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? मैं बार बार बता रहा हूँ, ना इनसे रिटेंशन ठीक हो रही है, ना इनसे बैटिंग ठीक हो रही है, ना इनसे बॉलिंग ठीक हो रही है, ना कप्तानी ठीक हो रही है। आप मेरे से एक ही चीज को घुमा घुमा के कभी कान इधर से पकड़ रहे हो, कभी उधर से पकड़ रहे हो, आप पहुंच एक ही जगह रहे हो कि इन्होंने कितना गंदा करा। मैं बता रहा हूँ बहुत गंदा करा। बिल्कुल भाई फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए घूम रहे कि यार आपसे बैटिंग नहीं हो पा रही। तो दूसरी टीम किस बात पे भाई बैटिंग कर रही थी और आपने बड़े चौड़ में आके टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे जी, हम तो बाद में चेस कर लेंगे, जितना मर्जी तुम बना लो। इतने कोई बहुत ज्यादा रन भी नहीं बना दिए थे। हाँ। मतलब ये तो पिछली बार इन लोग ने भी बना लिए थे 200 सवा 200 रन, तो मतलब मानते ही है ना कि वो भी 15 ओवर में बना लिए थे। वही तो बात है कि जो बना तो सकते हैं ये, लेकिन मन नहीं था जी आज। बिल्कुल हमारा तो ऐसे था, चलो ठीक है, मैं वो बेचारा बच्चा है यार, वो सूर्यवंशी, उसको मैं क्या मतलब दोष दूं मैं कि ठीक है, वो यही एक्सपीरियंस होता है। और जहां इनका कप्तान है वो तो इंटरनेशनल मैचों में ऐसे करता है, एक दिन 100 मारेगा, अगले दिन 0 पे आउट हो जाएगा। तो जब इनका कप्तान इंटरनेशनल मैचों में ऐसा कर सकता है, मैं उस बच्चे के ऊपर क्या ब्लेम डालूं? उसने चलो गया सो गया। बाद में यशस्वी जायसवाल, भाई आप तो सीनियर हो, आप तो इंडिया के लिए खेलते हो, थोड़ा जिम्मेदारी ले लो। नहीं, उनको भी मारते मारते आउट होना है। लेकिन नीतीश राणा, रियान पराग कब लेंगे जिम्मेदारी भाई? रियान पराग को कप्तान बन गए हो वो आप। भाई मुझे तो ये लगता है कि रियान पराग को जो कप्तान बनाया गया है ना, वो बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर उनके मुंह पे दिखता है कि कप्तान बना दिया तो अब उनकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही है, उनकी बॉलिंग भी अफेक्ट हो रही है। एक अच्छा ऑलराउंडर है, वैसे हमने देखा है कई बार अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन आज सिर्फ 8 बॉलों में 16 रन इतना सही बना पाए। और बॉलिंग में भी जब वो उतरे थे, ठीक है 1 विकेट उन्होंने ले लिया था, लेकिन ये क्या था? ये रियान पराग के ऊपर तो प्रेशर डाल रहे हैं और ये टीम के लिए खराब है। नीतीश राणा से भी उम्मीदें थी, एक आधे मैच में चले हैं सिर्फ जहां पे इन्होंने 50 मारी है, उसके अलावा ये भी 9-11 करके चले गए, जैसे अपनी टीम का इन्होंने कर दिया। बिल्कुल पूरी टीम का 9-11 हुआ। और मतलब अब जिस तरीके से चाहे यशस्वी जायसवाल की बात कर लें या बाकी लोगों की बात कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई यशस्वी जायसवाल तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी रणजी टीम जो है वो इधर से उधर चले गए। हाँ। छोड़ के उनको कहीं कप्तानी का ऑफर आ गया था। ये भी मेरे को लग रहा है कि अगले साल, मतलब एक तो था कि इस बार इन्होंने रिटेंशन ठीक नहीं करी, और दूसरा जो यहाँ पे ढंग के परफॉर्मर्स हैं, मुझे लग रहा है राजस्थान छोड़ के वो चले जाएंगे कि भाई हमें दूसरी जगह से ऑफर आ गया, हम जा रहे हैं। हो सकता है कप्तानी भी ऑफर हो जाए, हो सकता है बेटर पैसे मिल जाए, हो सकता है उनको कम से कम ये फॉल्स जो प्रोमिसेस बोले जा रहे हैं, मतलब ऐसे वाइस कैप्टनसी तो ऑफर हो ही जाएगी मुझे लग रहा है यशस्वी को। वाइस कैप्टनसी के लिए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई किधर जाएगा भाई। इस टीम को योगराज सिंह की जरूरत है। हाँ। बतौर कोच वो राहुल द्रविड़ इज टू सॉफ्ट, वो बड़े प्यार से बोलते हैं, वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए डंडा मास्टर जो योगराज सिंह साहब हैं, वो इनको एक एक को बताएंगे कि कैसे खेला जाता है। लेकिन देखिए बढ़िया खेला मुंबई इंडियंस के बॉलर ने। जल्दी से मुंबई इंडियंस का एक बॉलिंग कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस के बॉलर ने ये जो बड़ा स्कोर बनाया था पहले बैट्समैन ने, वहां पर राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 117 रन पर ढेर कर दिया। दीपक चाहर 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट। ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर 1 बॉल 28 रन 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 15 रन 2 विकेट। कैरविन बॉश 3 ओवर में 29 रन कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर डाला 2 रन 1 विकेट। और करण शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट। राजस्थान रॉयल्स इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आता है, 3 विकेट ले जाता है, और बाद में अभी तो ओवर मतलब थोड़े से ऐसा लग रहा था कि भाई कम रह गए। और राजस्थान रॉयल्स ने इस पूरी परफॉर्मेंस के साथ यह भी दिखाया कि ना उनसे फास्ट बॉलिंग खेली गई, ना उनसे स्पिन खेली गई। इनफैक्ट आज का मैच वो किस तरीके से खेल कर गए वो हमने देखा ही है। तो यहां पर राजस्थान को नेस्तनाबूद किया मुंबई इंडियंस ने। तो ये तो हमने पूरे मैच की पिक्चर आपको बता दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बाबर आजम की। कौन रहा आज के मैच का बाबर आजम? बाबर आजम वो खिलाड़ी जो कि अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से हरवाता है। देख लेते हैं कि आज के मैच का बाबर आजम कौन था। तो दिल कभी जलता है। आज के मैच का बाबर आजम ध्रुव जुरेल 11 बॉलों में 11 रन 1 छक्का 100 का स्ट्राइक रेट।
ध्रुव जुरेल के बारे में जितनी भी बातें की जाएं उतना ही टाइम का वेस्टेज है। ध्रुव जुरेल भाई, इस खिलाड़ी को समझ में भाई मैं 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है 14 करोड़ रुपए में ध्रुव जुरेल को रिटेन किया था। जब आपके पास संजू सैमसन को आपने रिटेन किया जो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, कप्तान भी हैं, आपने जॉस बटलर को जाने दिया, ध्रुव जुरेल, और जब आपके पास टीम के अंदर राहुल द्रविड़ है विकेट कीपिंग करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा विकेट कीपर क्यों चाहिए? अरे उनके पैर में लगी हुई थी ना, वो वही करते। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर तो उन्होंने पूरी टीम की लगा रखी है ध्रुव जुरेल ने, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ उनके पैर की लगी हुई थी। ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, इस आईपीएल में 2 बार ऐसा हुआ कि जब उनके सामने चेज करने के लिए आखिरी ओवर में एक बार 12 रन थे और एक बार शायद 9 रन थे, और दोनों ही बार वो चेज नहीं कर पाए। तो ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर के लिए जितना घटिया ये आईपीएल गया है शायद ही किसी और के लिए गया होगा। लेकिन ध्रुव जुरेल एक अच्छे प्लेयर है, ये तो हम सब यहाँ पे मेरे ख्याल से मानेंगे। बिल्कुल, ये मान लेते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे प्लेयर है, अब तो मान लो। टेस्ट में बहुत अच्छे प्लेयर टेस्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ अभी पे। तक राजस्थान की पूरी टीम अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ये टेस्ट ही चल रहा है उनका, और बार बार फेल करे जा रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। बिल्कुल, और टेस्ट हो रहा है राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए, क्योंकि इतने टेस्टिंग टाइम में आप अभी भी जर्सी पहनकर सपोर्ट कर रहे हो अभिषेक, लेकिन ये जो टीम है, इस टीम में कुछ पिंक नहीं है। इस टीम के तो बिल्कुल मतलब जिस तरीके से उनकी हालत है, They're not in pink of health. They've been beaten black and blue. बिल्कुल, और बिल्कुल जो पॉइंट टेबल में कहां पर है ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि अब हम लेने वाले हैं पब्लिक के सवाल। क्या बोलती पब्लिक में, हमारे पास क्या क्या सवाल आए हैं पब्लिक से, वो देख लेते हैं। इस सेगमेंट में हम पब्लिक के सवाल लेते हैं, यहां पर जवाब देते हैं अपने बुलेटिन में। राकेश गोसाई का कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल को देखते हुए प्लेऑफ में कौन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल राकेश भाई, दोनों ही जो हमारे गेस्ट हैं उन दोनों से हम पूछ लेते हैं। मुंबई इंडियंस के कट्टर फैन प्रशांत, सबसे पहले आप बता दीजिए 4 टीमें जो आपको लगता है कि प्लेऑफ्स में पहुंचेगी। देखो, मुझे लगता है मुंबई जी, आरसीबी जी, और पंजाब जी, और मुझे लग रहा है गुजरात और दिल्ली में से शायद से दिल्ली आ जाए। शायद से दिल्ली आ जाए। आपका क्या कहना है अभिषेक भाई? मतलब राकेश जी का ये कमेंट था, इस पर आपसे वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या लग रही है टॉप 4 टीम? देखिए, टीमें तो इन्होंने बता दी हैं, मेरा भी लगभग वही मत है। बाकी एक चीज और बता दूं, डेफिनेटली नॉट राजस्थान एंड नॉट चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स नहीं आ सकती, ये सच्चाई है। दूसरा सवाल लेते हैं, क्या है आज का दूसरा सवाल? क्या बोलती पब्लिक में, क्या बोलती पब्लिक में? नीलम कुमारी ने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या मुंबई इंडियंस जीतेगी इस साल का आईपीएल? जी हाँ, नीलम जी का ये सवाल आईपीएल जब शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि इसका एक ही डेफिनेट आंसर है, जी नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा था कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 क्या टॉप 6 की टीमों में भी पहुंचेगी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मुंबई इंडियंस लगातार 6 मैच जीतकर टॉप पर पहुंच चुकी है, और मुंबई इंडियंस के फैन तो ये कहेंगे ही कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके का मोमेंटम है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वाकई में मुंबई इंडियंस शायद अपना 6ठा टाइटल भी जीत। लेकिन मुंबई के फैन से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो प्रशांत साहब हमारे साथ खड़े हैं, भाई ये जो मुंबई है, ये हर बार 6-6 मैच लगातार कैसे जीत लेती है? 2008 में करा, 17 में करा, अब 25 में कर रहे हैं। ये 6 मैच लगातार कैसे जीत पा रहे हो भाई? और ये राजस्थान को कुछ सिखाओ ना यार, कुछ बताओ कि क्या ये सीक्रेट क्या, व्हाट इज द सीक्रेट? मुझे लगता है ये जो दुआ है ना, ये जो दुआ है, ये ऊपर से आ रही है। दुआ तो रणवीर सिंह की बेटी है। नहीं, पर मैं दुआ तो लीपा है। ये जो कृपा है ये ऊपर से आ रही है। और आपको पता है सबसे ऊपर क्या है? क्या है? सबसे ऊपर भगवान। नहीं, मतलब उन एक बिल्डिंग के नाम में मैं पूछ रहा था, एंटिला की बिल्डिंग। ओ 27 मंजिली। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये वैसे मतलब तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन ठीक है। पर मुंबई में तो एंटिला है भाई। अच्छा, और मुंबई मतलब जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर कमाल किया। चलिए, क्या बोलती पब्लिक में एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। तीसरा सवाल हमारा आया है शीतल चौहान जी का, कह रहे हैं क्या ये सच है कि पीएसएल से विदेशी खिलाड़ी भागना चाहते हैं, उनको इंडिया से डर लग रहा है? शीतल जी, उनको इंडिया से नहीं, उनको पाकिस्तान से डर लग रहा है। पाकिस्तान से डर लग रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, देखिए, अगर इंडिया ने हमला नहीं भी किया तो भी मैं आपको बता दूं कि पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं उनका पेमेंट नहीं होने वाला। जो मतलब भीख मांग मांग कर जो देश अपना मतलब रोजाना के दिन रात काट रहा है, उसके साथ आप ये सोच रहे हो कि वो अपने खिलाड़ियों को वहां पर पेमेंट करने वाला है? वैसे ही जो आईपीएल के बिल्कुल डिस्कार्ड माल है, बिल्कुल लॉट का माल, जिसको उठाया नहीं जाता ऑक्शन में, वही पीएसएल में वहां पर शिरकत करता है। मुझे लगता है कि उनको ज्यादा परेशानी इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से है। कभी भी कोई हमला हो सकता है,
उनके खुद के लोग ही हमला कर देते हैं, उनके खुद के लोग ही हम आत्मघाती होते हैं। तो भाई वहां पर मुझे लगता है कि जो पीएसएल में जो खिलाड़ी हैं, जो पीएसएल में लोग खेल रहे हैं, अपनी अपनी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। आप अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदारी लीजिए। मतलब जो पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि पैसे वैसे आपको टाइम से मिलने नहीं वाले। पाकिस्तान में एक बारी किसी जर्नैल कर्नैल के घर पे ऐसे सारे जनता चली गई थी उनका घर लूटने के लिए। हाँ। पहले वहां से उन्होंने कुछ सामान उठाया, भाई कीमती सामान वगैरह समझ में आता है, ठीक है मिल गया, उनके पास ही होता है वहां पे सारा पैसा। हद तो तब हो गई जब उनका फ्रिज खोल के वहां से आधी खाई स्ट्रॉबेरी उठा के ले आए, कहते हैं ये मिला है हमें, और उसको भी बड़े शौक से दिखा रहे थे। आधी खाई स्ट्रॉबेरी रखी क्यों थी जर्नैल भाई ने? जर्नैल जी को होगा कि बड़ी बड़ी महंगी आई है, आधी अभी खा लेता हूँ, आधी कल खा लूंगा। बिल्कुल। तो चलिए आईपीएल पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस ने बड़ा बदलाव कर दिया है भाई, पहुंच गए हैं टॉप पर। 11 मैच में 7 जीत 4 हार, 14 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस है नंबर 1 टीम आईपीएल 2025 में इस समय। आरसीबी 10 मैच में 14 पॉइंट्स इनके भी हैं, एक मैच कम खेला है मुंबई इंडियंस से, ये भी 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 टीम पर है। पंजाब किंग्स नंबर 3 पर 13 पॉइंट के साथ हैं, 10 मैच में सिर्फ 3 हार हुई हैं इनकी, 13 पॉइंट्स के साथ ये भी नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 5 टॉप की टीमों में सबसे कम मैच खेले हैं, 9 मैच में 6 जीत 3 हार, ये 12 पॉइंट्स पर है गुजरात टाइटंस की टीम। और नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल्स, 10 मैच में 6 जीत 4 हार, 12 पॉइंट्स के साथ। डीसी है 12 पॉइंट्स पर। तो ये जो टॉप 5 की जो टीमें हैं, ये कोई भी फेरबदल कर सकती हैं इस पॉइंट्स टेबल में, लेकिन इस पॉइंट्स टेबल में अभी भी टॉप 4 की रेस से जो बाहर नहीं हुआ है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। 10 मैच में 5 जीत 5 हार के साथ ये है 10 पॉइंट पर। कोलकाता नाइट राइडर्स के 10 मैच में 9 पॉइंट्स हैं और टेक्निकली मैथमेटिकली अभी ये भी रेस में है। राजस्थान रॉयल्स 11 मैच में 3 जीत 8 हार के साथ 6 पॉइंट्स लेकर ये बनी है दूसरी टीम, जो कि आईपीएल 2025 से जिसका सूपड़ा साफ हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद 9 मैच में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स पर है, इनको अभी 5 मैच खेलने हैं, 5 के 5 जीतते हैं तो शायद कहानी नंबर 4 पर आकर टिक सकती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी का दी एंड हो चुका है, 10 मैच में 2 जीत 8 हार, 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। तो भाई आईपीएल 2025 बड़े बढ़िया जगह पर पहुंच चुका है। यहां पर हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल पलट रही है, हर मैच के साथ चीजें बदल रही हैं। तो अब कौन सा मैच है, अगला कौन सा मैच है, इस बारे में बात करते हैं। अगला मैच कौन सा होगा आईपीएल में? आईपीएल का 51वां मैच होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात टाइटंस अगर ये मैच जीतती है तो पॉइंट्स टेबल को और ज्यादा मजेदार बना देगी, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो ये जीत और हार जो है वो इनको तय करेगा कि आईपीएल 2025 में इनका सफर कैसा होगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज ही शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। जल्दी से पूछ लेता हूं प्रशांत कपूर, क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है? सनराइजर्स हैदराबाद। और अभिषेक मनचंदा, आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है? गुजरात जीतने वाली है। तो भाई देखना होगा कि गुजरात जीतेगी या सनराइजर्स हैदराबाद। जो भी टीम जीतेगी हम आपको लेकर आएंगे आईपीएल का बिल्कुल ताजा हाल। हर मैच के बाद हम आते हैं रात को 12 बजे जी न्यूज के स्टूडियो से बिल्कुल आईपीएल लाइव करने के लिए और आईपीएल के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको देने के लिए। आज के शो में बस इतना ही था, आईपीएल की ये खास पेशकश द क्रिकेट शो में आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं जी न्यूज।